ये बालू ये मिट्टी से जुड़ाई की गई है। इसकी जुड़ाई जो है मिट्टी से हो रही है। इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह गुणवत्ता से कार्य यहाँ नई गढ़ी जनपद में जनपद सीओ द्वारा कराया जाता है। डस्ट है, ये बालू नहीं है, डस्ट है। मैं चाहूँगा कि ये पूरा डस्ट है। ये बालू की क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरह क्वालिटी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक में। आइए आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देव तालाब विधानसभा क्षेत्र, जहां के विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी हैं, जिनकी वजह से यह क्षेत्र और भी खास हो जाता है। एक ज़माना था जब अंग्रेज़ों के द्वारा लकड़ी के पुल बनाए जाते थे। चूना, गारा जैसी चीज़ों का मिश्रण बनाकर सरकारी भवनों का निर्माण होता था, जो सदियों तक चलते थे। आज भी वह पुराने भवन आपको देखने को मिल जाएंगे। युग आधुनिक हुआ, देश आज़ाद हुआ और आज़ाद हुए जिम्मेदार अधिकारी। आज आधुनिक सामग्री का प्रयोग करके भवनों को बनाने का बिल पास होता है, जिसमें लंबे चौड़े खर्चे दिखाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में दशा कुछ और ही है। धरातल पर सीमेंट की जगह मिट्टी से भवन की दीवारों को अवैध दुर्ग बनाने का काम किया जा रहा है। पूरा मामला जनपद पंचायत नई गढ़ी का है, जहां पर एक कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी देखरेख खुद जनपद सीओ साहब कर रहे हैं। ऐसे में मजबूत निर्माण की बात को कोई झुठला ही नहीं सकता। धरातल पर जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो देखा कि भवन की दीवारों में सीमेंट की जगह मिट्टी और बालू की जगह घटिया डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से यह निर्माण किया जा रहा है। आइए आपको पहले आप वीडियो दिखा देते हैं। पब्लिक न्यूज़ मिथिलेश त्रिपाठी के साथ मैं खड़ा हूँ इस समय नई गढ़ी जनपद में। ये जनपद कार्यालय के सामने कैंटीन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आइए इसकी गुणवत्ता अब आपको दिखाते हैं। नई गढ़ी जनपद में जनपद सीओ द्वारा कराए जा रहे कैंटीन का निर्माण, क्या गुणवत्ता है इसकी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए, ये बालू ये मिट्टी से जुड़ाई की गई है। इसकी जुड़ाई जो है मिट्टी से हो रही है। इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह गुणवत्ता से कार्य यहाँ नई गढ़ी जनपद में जनपद सीओ द्वारा कराया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि थोड़ा दिखाएं कि यहाँ बालू की जगह है जो है डस्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा डस्ट है, ये बालू नहीं है, डस्ट है। मैं चाहूँगा कि ये पूरा डस्ट है। ये बालू की क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरह क्वालिटी है। और ये कैंटीन भवन का निर्माण हो रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ा इसे कवर करिए। देखिए आप, नीचे थोड़ा हल्का बालू का प्रयोग किया गया है, फिर मिट्टी का, इसके बाद जो है तो पूरा डस्ट का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। डस्ट भरसी एक ही बात है, उसमें पूरा प्रयोग। इस तरह से इस कैंटीन का निर्माण कार्य जो है तो कराया जा रहा है। मैं चाहूँगा अपने से थोड़ा इसे कवर करें और दिखाएं सभी दर्शकों को। इधर से भी थोड़ा दिखा दीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। वीडियो देख कर ही आप सारा खेल समझ गए होंगे। क्या इस तरह से विकास लाएंगे? क्या इस तरह से एक हम नए भारत का सपना देख सकते हैं? क्या डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा? और आखिर कब तक यह खेल चलता रहेगा और हम लोग एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? साहब, यह पैसा गरीब जनता का है, उस मज़दूर का है जो दिन भर एक वक्त की रोटी और महज 200 रुपये के लिए अपना पसीना बहाता है। यह पैसा उस जनता का भी है जो टूटे फूटे घरों में रहकर अपना गुजारा करती है। यह पैसा उस जनता का भी है जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए कड़ी धूप में हल चलाता है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आय कर भरता है ताकि देश का विकास हो सके। आज निर्माण ग्रामीण आबादी में शून्य है। ग्रामीण आबादी में रहने वाला गरीब मजदूर अपने बच्चों को देखकर यही सोचता है कि मेरा देश आगे बढ़ेगा, नई नई योजनाएं आएंगी, शायद जो सुविधाएं वह खुद को नहीं दे पाया वह अपने बच्चों को ज़रूर देगा। गरीब मजदूर जब दिन भर थक हार कर 200 रुपये कमा कर घर आता है तो बच्चे के लिए एक पेंसिल ज़रूर लाता है ताकि उसका बेटा बड़ा होकर सरकारी अफसर बने और देश का नाम रोशन करे। आखिर कब तक हम यह सब देखते रहेंगे? हमें इसकी शुरुआत खुद से ही करनी होगी। हमें यह सब बदलना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। निवेदन है सभी जिम्मेदारों से कि गरीब जनता का पैसा सदुपयोग में लाएं, तभी देश के आम आदमी का पसीने का खर्च और कर्ज चुका पाएंगे। आप पर
सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इसलिए बदलाव की शुरुआत आप ही से होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जनपद नई गढ़ी में कैंटीन निर्माण हो रहा है पुराने भवन को गिराकर। जी जी। इसमें देखा गया है कि बालू की जगह पूरा डस्ट का प्रयोग, डस्ट क्या भरसी बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जा रहा है। और बीच में नीचे की अभी कवरेज मैंने किया है तो उसमें लगभग 3 फुट के ऊपर बाद थोड़ा मिट्टी से भी जुड़ाई की गई है। जी जी जी। तो इस पर आप क्या प्रकाश डालें, क्या कहेंगे, कौन है इसकी, किसकी देखरेख में ये पूरा कार्य हो रहा है? नई गढ़ी जनपद पंचायत के सीओ पांडे जी द्वारा उन्हीं की देख रेख में निर्माण कार्य हो रहा है और उनका कहना है कि अधिक से अधिक राशियों में मुझे कमीशन चाहिए। और जब ठेकेदार एक बिल्डिंग के निर्माण कार्य में 10% कमीशन देगा तो बालू और सीमेंट से जुड़ाई कैसे कर सकता है? उसको मजबूरन मिट्टी से जुड़ाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि निर्माण कार्य में 10% जिसकी सब इंजीनियर और एसडीओ द्वारा एस्टीमेट तैयार किया जाता है, इतने बाई इतने बराबर इतने लाख रुपए, और उसमें यदि वो जुड़ाई सही करेंगे तो 10% जनपद पंचायत सीओ की जो मांग है कैसे उसका पूरा कर सकते हैं। तो वहाँ पे पुराने भवन को गिराया गया, उसका रॉ मटेरियल कहाँ गया, आप उस पर क्या होता है, प्रकाश डालेंगे उसमें? जनपद पंचायत नई गढ़ी की पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें शुरू में तहसील लगती थी। उस भवन को जनपद पंचायत सीओ द्वारा गिराया गया। करीब उसमें 25,000 मौजूद ईंटा निकले हैं। उसमें सराई और सागौन की बल्ली लगी थी, उसमें कबेलू खपड़े और कुछ देसी लगे थे, जिसकी अनुमानित लागत करीब 4 या 5 लाख से नीचे नहीं होगी। उसको पता चला कि सीओ द्वारा गिरा करके अपने चहेते किसी व्यक्ति को दे दिया गया है। जब सीओ साहब से हमने बैठक में चर्चा की कि इसका रॉ मटेरियल कहाँ गया, तो बोले कि यहाँ रखा है वहाँ। तो हम कहें सर, जब यहाँ पर भवन का निर्माण चालू है और उसका जो रॉ मटेरियल था तो यहाँ पर स्थान है तो अगल बगल रखवाना चाहिए कि किसी के घर में भिजवाना चाहिए। तो वो आज तक ये नहीं क्लियर कर पाए कि रॉ मटेरियल उसका कहाँ है, क्योंकि उनके द्वारा उसको बेच दिया गया। जब बेच दिया गया है तो अब वो कहाँ उसको शो करें कि कहाँ पर है, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल के साथ साथ उसमें वैसे टुकड़े कम से कम 3 टाली 4 टाली निकले होंगे, ईंटे के टुकड़े, और आपकी जो सीमेंट की जुड़ाई होती है उसके जो बारूद टाइप के निकलते हैं जॉइंट वाले। तो जनपद में के क्षेत्र में पुरानी तहसील बिल्डिंग थी। जब विधानसभा अध्यक्ष महोदय को यहाँ पर आना था और जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक थी, कलेक्टर महोदय भी यहाँ पे आए थे, जिला पंचायत सीओ साहब भी आए थे। बिल्डिंग को गिराने के लिए एसडीओ पीडब्ल्यूडी, ईपीडब्ल्यूडी, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, नगर परिषद सभी को पत्र लिखा गया था। उसके पश्चात तहसीलदार की उपस्थिति में, एसडीओ पीडब्ल्यूडी की उपस्थिति में, पीडब्ल्यूडी के अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में, जनपद कर्मचारियों की उपस्थिति में, नगर परिषद कर्मचारियों की उपस्थिति में, इन सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में भवन को निकाला गया था, भवन को गिराया गया था। क्योंकि जनपद की मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया था, हमने गिराने से पहले प्रस्ताव पारित किया था कि वो भवन को गिराया जाएगा और वहाँ पे कैंटीन बनाई जाएगी। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे कैंटीन भी बन रही है और करीब कंप्लीशन की स्थिति में पहुँच गई। उसका जो रॉ मटेरियल था उसका भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये किया गया था कि इसका मूल्यांकन किया गया था। ये राशि है, पूरा रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं हमारे जनपद के बिल्डिंग के छत में, और आंगनवाड़ी बिल्डिंग जो पुराना जनपद जहाँ लगता था वहाँ पे पूरा रॉ मटेरियल रखा हुआ है। उसकी नीलामी की प्रत्यक्ष से कार्रवाई की जाएगी। सर, दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर नियुक्ति के पद पर 3 लोग अभी फिलहाल हैं, लेकिन आपके द्वारा स्वच्छता मिशन के जो ब्लॉक अधिकारी हैं उनको अकाउंटेंट का प्रभार दिया गया है, इस तरह जो अभी हमारे यहाँ पे 4 लिपिक हैं, टोटल हमारे यहाँ पे 4 लिपिक वर्ग के लोग हैं, जिसमें से एक के पास में पहले अकाउंटेंट का कार्यभार था, जो उनके द्वारा काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सही ढंग से नहीं की जा रही थी, मीटिंग जनपद में ना आना इत्यादि चीज़ें, उनको सचेत भी किया गया, इसके बाद भी नहीं हुआ।
उसके बाद जो 3 लोग बचे, वो तीनों लोगों में से 2 अनुकंपा नियुक्ति में जस्ट अभी आए हैं, उनको 2 महीने हुआ का। और एक जो व्यक्ति है उनके पास में कर्मकार मंडल लेकर के उनके पास में 4 से 5 चीज़ें ऑलरेडी हैं। तो बाकी हमारे पास में ऐसा कोई था नहीं जिसको हम दे सकें। इसके लिए जो भी उपयुक्त हमें लगा तो सभी से कमेटी से राह मशवरा करके उनको हमने फाइनल किया, जिनको अभी अकाउंटेंट का चार्ज दिया गया है। तो तीसरा सवाल ये था कि मतलब जो कोविड-19 का 2021 में आपके द्वारा जिन फार्मों को भुगतान किया गया है, क्या शासन कैसा कोई आदेश था? क्या इससे पहले जो सीओ थे अजीत तिवारी जी, उन्होंने पंचायत द्वारा जो है खरीदी किया था और वितरण करवाया था? देखिए, पहले जनपद में क्या हुआ था, ठीक है, पुराने सीओज ने क्या किया है ये तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो भी मेरे द्वारा भुगतान किया गया है समय समय पर, चूँकि कोविड का प्रोटोकॉल